ओके अच्छा, होप तुम लोग को याद है कि थर्सडे को इन द लास्ट क्लास मैंने तुम लोग को एब्जॉर्प्शन रिवाइज कराया था. So do you guys remember how did we divide overheads using absorption costing? Like we used to divide overheads on the basis of machine hours or labor hours. ठीक है. अच्छा यार, अब जिस तरह हम मशीन आवर्स और लेबर आवर्स को यूज करके ओवरहेड्स डिवाइड कर रहे थे इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइक दिस, ठीक है, आई होप यू ऑल रिमेंबर. So I'll just give you a very quick recap. Like what you need to remember is कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या आज जो हम एक्चुअली पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, दोनों में हम ओवरहेड्स को डिवाइड करने का डिफरेंट तरीका रखते हैं. ठीक है, ओवरहेड्स अलग तरह से डिवाइड होते हैं, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है वो सेम रहती है. ठीक है, absorption costing is a method of dividing your overheads. Similarly, activity based costing or ABC is a new method of dividing your overheads. ठीक है, the material cost and the labor cost would remain the same. So in absorption costing, a quick recap, what we used to do is हमारे पास हमारे overheads होते थे, हमारे machine hours होते थे. Using our machine hours and our overheads, we used to find out an absorption rate which was per machine hour. Then what I did is, since product A used a total of 4,000 hours, so उस पे जो overhead cost लगती थी, the cost was 50 per machine hour. This product had 4,000 hours, so this product got a total overhead cost of $200,000. फिर हमने प्रोडक्ट बी पे 3,000 घंटों की ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड की और प्रोडक्ट सी पे हमने 3,000 घंटे की ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड किया. ठीक है, once we have the total overhead cost, we divide that by the units. तो उससे हमारे पास आ जाती थी overhead cost per unit which was 100, और उससे फिर मैंने total cost निकाली थी by adding material, labor and the overhead. ठीक है, अब हमें सेम चीज करनी है. सही है, and we need to do the same thing using ABC. So ABC में हम क्या करते हैं? This is also very simple, but you need to first understand the basic thing. ABC में, या इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली इसमें भी हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो हमें सीखना है कि इसमें ओवरहेड्स को किस तरह डिवाइड करते हैं. सही है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो टोटल ओवरहेड्स होते हैं, सही है, उन टोटल ओवरहेड्स को आप डिवाइड करते हो. यू डिवाइड दीज. ठीक है, यू डिवाइड योर ओवरहेड्स इन डिफरेंट कॉस्ट पूल्स. ठीक है, जब हम ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं इनटू दीज डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट कॉस्ट पूल्स, उसको कॉस्ट पूल्स कहते हैं बेसिकली. दिस इज द वर्ड फॉर इट. तो लेट्स से अगर मेरे टोटल ओवरहेड्स थे 1,00,000 के, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड से 1,00,000 के, उसको मैंने डिफरेंट कॉस्ट पूल में डिवाइड किया, और इन कॉस्ट पूल का नाम है, लेट्स से पहले का नाम है मशीन की सेटअप कॉस्ट. सही है, मशीन सेटअप कॉस्ट. एंड देन लेट्स से मेरे पास एक और कॉस्ट पूल है, मशीन मेंटेनेंस. फिर है लेट्स से
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड देन लेट्स से आई हैव अ व्हाटएवर इट इज कॉस्ट पूल डी, कुछ भी नाम हो उसका। लेकिन होगा क्या बेसिकली कि आप अपने ओवरहेड्स को ना पहले डिफरेंट कॉस्ट पूल्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, कि यार ये जो ओवरहेड है, ये फॉर एग्जांपल ये ओवरहेड इज कंसर्न्ड विद सेटिंग अप द मशीन, जो मशीन सेटअप करने में लगता है, और लेट्स से मशीन सेटअप का ओवरहेड आपको गिवन है, ये 1 लाख रुपए ही डिवाइड हो रहे होंगे इन 4 चीजों में, क्योंकि टोटल ओवरहेड तो लाख रुपए था। लेट्स से मशीन सेटअप कॉस्ट में डिवाइड हुआ 30,000, मशीन की मेंटेनेंस में भी चला गया 40,000, सही है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेट्स से चला गया 20,000, और यहाँ पे आ गया 10,000। तो ये पहला काम होता है किसी में कि आपके ओवरहेड जो होते हैं ना वो डिफरेंट कॉस्ट पूल्स में डिवाइड होते हैं, सही है। उसके बाद क्या होता है कि हम हर कॉस्ट पूल के लिए उसका पीछे का रीजन ढूंढते हैं, जिसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, लेट्स से इसका हो गया नंबर ऑफ मशीन सेटअप, इसका हो गया मशीन आवर्स, एंड इसका हो गया नंबर ऑफ सेल्स डिलीवरीज, and let's say this is अब यार देखो काम की बात ये है, एंड इट्स वेरी सिंपल, कि इसमें ना जैसे मैंने अपने ओवरहेड्स को इन कॉस्ट पूल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हर कॉस्ट पूल के लिए, ठीक है, या हर अपने ओवरहेड को जो मैंने अलग तरह से डिवाइड किया है, हर कॉस्ट पूल के लिए ना आपको कॉस्ट ड्राइवर गिवन होगा कि यार ये जो कॉस्ट है, मशीन सेटअप की कॉस्ट है, इस कॉस्ट के पीछे रीजन क्या है, इस कॉस्ट को ड्राइव कौन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर मेरी मशीन सेटअप करने की कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है बेसिकली नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, कि यार लेट्स से अगर $30,000 की कॉस्ट आई है मशीन को सेटअप करने में, तो मैं देखूंगा कि यार इस $30,000 में मैंने मशीन को कितनी दफा सेटअप करा है, सही है। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज कि इसमें ना हर कॉस्ट पूल के लिए, हर कॉस्ट पूल के लिए आप एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो फॉर एवरी कॉस्ट पूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन सेटअप है, तो इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग से निकलेगा मशीन सेटअप का, ठीक है, और इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा, मैं मशीन सेटअप की कॉस्ट को डिवाइड करूंगा इसके कॉस्ट ड्राइवर से, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, ठीक है। फिर सिमिलरली मशीन की जो मेंटेनेंस है, सही है, इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मैं अलग से निकालूंगा, ऊपर आएगी मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, जो बेसिकली कॉस्ट पूल होता है, और फिर तुम उसको नीचे डिवाइड करोगे उसके कॉस्ट ड्राइवर से, जो कि होगा मशीन आवर्स, सही है, एंड देन वी विल फाइंड आउट एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर S&D एंड देन कॉस्ट पूल डी। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि इसमें पहले हम ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कॉस्ट पूल्स, ठीक है, और फिर हम हर कॉस्ट पूल के लिए निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर, सही है। सो नाउ यूजिंग कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर वी फाइंड आउट एन एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ दीज, सबके लिए एक एक निकालते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सर कॉस्ट ड्राइवर क्या से रिपीट करिएगा। कॉस्ट ड्राइवर्स
रिपीट कर दें क्या था? कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस ओवरहेड कि यार मशीन, जैसे मशीन मेंटेनेंस है, सही है, मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट है $40,000। तो अब मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट क्यों आई होगी? क्योंकि मशीन इतने घंटे चली है, इसलिए मुझे उसको मेंटेन करना पड़ा है। सो दिस थिंग इज ड्राइविंग दिस ओवरहेड, दिस थिंग इज द रीजन बिहाइंड दिस ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल, मशीन सेटअप करने में मुझे $30,000 लगे, तब मशीन सेटअप की कॉस्ट को ड्राइव कौन कर रहा है? द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैड टू सेटअप द मशीन। या फिर S&D है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बेचने की और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लगी 20,000। तो अब इसकी जो द रीजन बिहाइंड दिस इज शुड बी द नंबर ऑफ सेल्स डिलीवरीज, जितनी मुझे जाके सेल को डिलीवर करना था जितनी जगहों पे, उसकी वजह से मुझे बेचने की और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आई। सो कॉस्ट ड्राइवर इज बेसिकली द रीजन और द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ओवरहेड। ठीक है। Now, the reason I told you these two words is because you would have to use these two words while writing the definition of activity-based costing. So yes, so activity-based costing में you divide overheads into cost pools and then you absorb them using a suitable cost driver. So yeah. So now let's look at a question. ठीक है, और अब मैं overheads को तुम लोग को per unit पे लाके दिखाता हूँ. So let's say a similar question. My टोटल ओवरहेड्स आर, और एक क्वेश्चन के बाद अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे पूछना। लेट्स से टोटल ओवरहेड्स हैं 2 लाख, सही है, और इसको ना 2 लाख को ये तुम्हें खुद डिवाइड करके देगा सारे कॉस्ट पूल्स में। एक कॉस्ट पूल है मेरा मशीन सेटअप, वो है 1 लाख। फिर है मशीन मेंटेनेंस, वो है लेट्स से 60,000। और लेट्स से फिर है परचेजिंग ओवरहेड्स, वो है 40,000। ठीक है, तो पहले ये 2 लाख के ओवरहेड्स हो गए डिवाइड, ये हैं मेरे कॉस्ट पूल्स। लेट्स से मेरे पास 2 प्रोडक्ट थे, एक था प्रोडक्ट X, एक था प्रोडक्ट Y। प्रोडक्ट X के जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 2000, प्रोडक्ट Y के टोटल यूनिट्स हैं लेट्स से 1000। फिर मुझे गिवन है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, दिस इज लेट्स से 10, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 8। ठीक है, फिर हमें गिवन है नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स। ठीक है, इसमें लगते हैं 20 सेटअप्स, इसमें लगते हैं 30 सेटअप्स। फिर हैं मशीन आवर्स, मशीन आवर्स हैं लेट्स से 4000 आवर्स हैं इसमें, 2000 आवर्स लगते हैं इसमें। एंड देन लेट्स से वी हैव नंबर ऑफ परचेजिंग ऑर्डर्स, वो हैं 30 ऑर्डर्स इसमें, 10 ऑर्डर्स इसमें। अब ये जो ब्लू चीज मैंने लिखी है, ऑल दिस ब्लू स्टफ, दिस इज माय कॉस्ट पूल एंड आई नीड टू डिवाइड दीज ओवरहेड्स, माय कॉस्ट पूल्स, यूजिंग माय कॉस्ट ड्राइवर्स जो मैंने ये रेड से लिखे। सही है, अब इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, सो आई एम डूइंग द वर्किंग हियर। नाउ प्लीज प्लीज रिमेंबर यार, देखो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करो या एबीसी से करो, वो दोनों में सेम रहेगी। एबीसी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग व्हाट, ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट होती है, मटेरियल लेबर की कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे करते हैं, अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट एक्स पे और प्रोडक्ट वाई पे
मशीन सेटअप की कितनी कॉस्ट लगेगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट किस तरह डिवाइड होगी, और परचेजिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट किस तरह डिवाइड होगी। ये 3 ओवरहेड्स को मुझे दोनों प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करना है। तो ये बड़ा सिंपल है। पहले अगर मैं मशीन सेटअप कॉस्ट देखता हूँ, ठीक है। अब मशीन सेटअप की 1 लाख की कॉस्ट है। अच्छा, एंड बिफोर आई मूव ऑन विद दिस, देखो बड़ा सिंपल है। तुम लोग के कॉस्ट पूल वो तुम्हें बताएगा, कॉस्ट ड्राइवर भी वो तुम्हें बताएगा। ये कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल दोनों सवाल में गिवन होंगे। तुम लोग को सिर्फ इसको यूज करके ओवरहेड को डिवाइड करना है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। भाई ये है मशीन सेटअप की 1 लाख की कॉस्ट, ठीक है। ये 1 लाख की कॉस्ट इसलिए आई क्योंकि हमारे टोटल सेटअप्स कितने हैं, 50। सही है, मतलब ये 1 लाख की कॉस्ट को मुझे कितने सेटअप्स पे डिवाइड करना है, ऑन अ टोटल ऑफ 50 सेटअप्स, ठीक है। वी नीड टू डिवाइड दिस कॉस्ट ऑन अ टोटल ऑफ हाउ मेनी सेटअप्स, 50 सेटअप्स। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि प्रोडक्ट एक्स पे कितने सेटअप्स की कॉस्ट आनी चाहिए, 20 सेटअप की। तो 20 सेटअप की कॉस्ट कैसे निकालोगे तुम लोग, यहाँ पे कॉस्ट आएगी, टोटल थी 1 लाख, उसमें से एक्स के सेटअप है 20 और टोटल सेटअप कितने हैं 50। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 20 सेटअप की। तो वो तुम निकालोगे 1 लाख इंटू 20 ओवर 50। वाई पे कैसे निकलेगी, वाई पे आएगी 1 लाख, वाई के सेटअप हैं 30 और डिवाइड कर दोगे टोटल सेटअप से जो के हैं 50। सो कैन यू गाइस डिवाइड दीस फॉर मी, या फिर मैं इफ यू वांट मैं यहाँ पे वर्किंग लिख भी देता हूँ। सो दिस शुड बी, एक्स पे होनी चाहिए है 1 लाख, एक्स के सेटअप है 20 और टोटल सेटअप है 50। तो इससे एक्स की कॉस्ट आ जाएगी, वाई पे आएगी 1 लाख इंटू 30 अपॉन 50। आई होप यू गाइस गेट इट। सही है। सो आई थिंक ये डिवाइड हो जाएगा 40 के एंड 60 के। सही है, ये आ जाएगा 40,000 का ओवरहेड इस पे डिवाइड हो गया एक्स पे, और 60,000 का इस पे डिवाइड हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ न्यू वे ऑफ डिवाइडिंग ओवरहेड्स। फिर है मशीन मेंटेनेंस। ये सबको क्लियर है, मशीन सेटअप की कॉस्ट मैंने कैसे डिवाइड की है, सबको क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरी करते हैं, सही है। अब है मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो है 60,000, ठीक है। 60 की कॉस्ट है। अब 60,000 की कॉस्ट आएगी और इसका जो ड्राइवर है वो है मशीन आवर्स। अब टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, 6,000 घंटे हैं, ठीक है। तो ये 6,000 घंटे की कॉस्ट है 60,000। मुझे देखना है कि 60 में से एक्स पे कितनी आएगी और वाई में कितनी आएगी। सो एक्स की होनी चाहिए 60,000, एक्स की होनी चाहिए 60,000, और एक्स के आवर्स थे 4,000 और टोटल आवर्स थे 6,000। इससे आ जाएगी एक्स की। वाई की मैं निकालूंगा 60,000, वाई के आवर्स हैं 2,000 और टोटल आवर्स हैं 6,000, तो इससे वाई की आ जाएगी, ठीक है। रेशो मेथड से डिवाइड करना है बेसिकली। सो डू यू गाइस प्लीज गाइस कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है। So I think this should be 60,000 into 4,000 upon 6,000 should be 40, and this should be 20. सही है। फिर मेरा आखिरी ओवरहेड है परचेजिंग, परचेजिंग ओवरहेड्स। अब परचेजिंग ओवरहेड्स में टोटल नंबर ऑफ परचेजिंग, अच्छा ये कॉस्ट है 40,000 परचेजिंग ओवरहेड्स की, और टोटल ऑर्डर्स हैं 40। सही है। तो अब 30 ऑर्डर्स की कॉस्ट एक्स पे लगानी है, 10 ऑर्डर्स की कॉस्ट वाई पे लगानी है। सो ये परचेजिंग ऑर्डर की कॉस्ट डिवाइड होगी 40,000 इंटू 30 अपॉन 40, और इस पे आएगी 40,000 इंटू 10 अपॉन 40। तो ये आई थिंक बन रहा है 30,000 और 10,000। So this will be 30,000 and 10,000. Guys, is this easy? Okay. Now
Anyone who has any questions? Up till now नहीं खत्म हो गया ये. This is it. अब एक कॉमन सेंस की चीज रहती है. So basically what we did is हमारे टोटल ओवरहेड से 2 लाख के ओवरहेड्स को हमने एक्स और वाई पे डिवाइड कर दिया. 2 लाख में से एक्स पे आ रहे हैं टोटल ओवरहेड्स 1,10,000 और वाई पे आ रहे हैं 90,000. सही है. दे एड अप टू 200,000. ये टोटल ओवरहेड्स डिवाइड हो गए. अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, सही है यार, परचेजिंग ओवरहेड में अनस मैंने क्या किया, परचेजिंग ओवरहेड्स थे 40,000 के ओवरहेड्स थे. आई हैड टू डिवाइड दिस ओवर 40 ऑर्डर्स. ठीक है. सो व्हाट आई डिड इज 40,000 into 30 upon 40. 40,000 into 30 upon 40 से ये आया. And then 40,000 into 10 upon 40 से ये आ गया. Do you still want me to explain it again? Okay. So now if I ask you कि product X का because I don't have space, I'm doing it here. Overhead per unit कितना है? Overhead cost per unit कितनी है product X की? So I think I should simply see कि मेरी X पे total overheads कितने हैं? 1,10,000 के. ये X के total overheads आ गए. ठीक है. और X के number of units कितने थे? X के number of units थे 2,000 units. तो 1,10,000 को मैं डिवाइड करूंगा with 2,000 units. So इसकी overhead cost per unit आ जाएगी $55. And then I'll do the same thing for Y. If I want to find out the overhead cost per unit for Y, the total overhead cost for Y is 90K. Okay. And then the total number of units are 1,000 units. Okay. So this will give me the overhead cost per unit for Y, and that would be $90 per unit. So yeah. So moving on. Now if I want to find out the total cost per unit, so total cost per unit would be made up of 3 things, which would be material cost, labor cost, and the overhead cost. So total cost would then become 22 plus 55 is 77. And the total cost per unit for Y would be 6 and 8, which is 14. 14 and 90 is going to be $104. So this is ABC. So if you guys could please, how about I give you guys another example? Okay. Quickly, I give you another example, and then you guys can copy all of this. Okay. I'll give you another example so that you guys can clear any sort of confusions that you still might have. Okay. So let's do another example on this. Okay. Should we move on to the next example? Okay, perfect. So let's say I still have 2 products. हाँ, that's it. A2 में सिर्फ ABC है और absorption costing है. एक और भी है अलग से चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बट ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ABC, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन और ABC आता है. So let's have a product which is product A, then I have product B. The number of units that I have are 3,000 units and 5,000 units. Then the direct material cost per unit is 30. For this, it's 24. The direct labor cost per unit is 10, and for this, it's 6. And then let's say I have my total overheads as 100,000.
So my total overheads are like 100,000, and these are machine setup, इसमें से है 40 grand. I have machine maintenance, that is 30 grand, 30,000. And then I have let's say selling overheads. Okay, that is also 30 grand. Okay. So again, I'm telling you, just so that you know, these things are known as cost pools. Okay. So in ABC, first we divide our overheads into cost pools. Okay. And then we are given with cost drivers using which we divide our overheads. So let's say the cost drivers are given as, cost drivers मुझे given है number of machine setup, सही है, इसमें है 20 और इसमें है 60. Then we have machine hours. ठीक है, machine hours लग रहे हैं 1500 and 1500. Then we have number of sale orders, yes, sale deliveries, इस पे हैं 10 और इस पे हैं 50. ठीक है. Now these things that we just wrote down, all these are cost drivers. So yeah. Now using this data, first of all, what I'll do is I will divide these overheads onto product A and product B. तो हम ABC यूज करके अपने overheads को product A और product B पे डिवाइड करते हैं. So यहाँ पे product A आ गया, यहाँ पे product B आ गया. सबसे पहले मेरे पास है machine setup. So machine setup की cost है 40 grand, and this cost is to be divided over 80 setups. ठीक है, we have a total of 80 setups. So product A पे जो cost आएगी, that should be 40 grand into 20 over 80. 20 over 80. और ये होगी 40 into 60 over 80. I hope this is clear. सबको clear है ये? सर ये 20 over 80 क्यों कर रहे हैं? 20 over जी 20 over 80 इसलिए कहते हैं because this is 20, और जब आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के टोटल मिला के सेटअप देखोगे तो वो 80 है. सो टोटल 80 सेटअप्स हैं, जिसमें से 20 सेटअप्स की कॉस्ट ए पे जाएगी और 60 सेटअप्स की कॉस्ट बी पे जाएगी. ठीक है. सो ये बन जाएगा आई थिंक 10K for product A and 30K for product B. Then we have the next cost, which is my machine maintenance. Machine maintenance is $30,000, and this cost is to be divided over 15. Oh, sorry. This cost is to be divided over 3,000 hours. So yeah. So machine maintenance. ठीक है. Machine maintenance की cost A पे जो आएगी, that should be 30 grand multiplied by 1500 over 3000, और B पे भी same आएगी. So this should be $15,000 each. ठीक है. And then lastly, my selling overheads. My selling overheads are a total of
30 grand, 30,000 that I need to be dividing over 60 deliveries, 60 orders. ठीक है, 60 orders या 60 deliveries पे डिवाइड करना है. So 30,000 की जो कॉस्ट है उसमें से प्रोडक्ट ए पे 10 की कॉस्ट लगेगी और बी पे 50 की लगेगी. आई थिंक इस पे आना चाहिए 30,000 into 10 over 60 और इस पे लगनी चाहिए 30,000 into 50 upon 60. तो ये कितना आ रहा है? 5,000 और 25,000, 5,000 and 25,000. This is 5,000 and this is 25,000. Anyone who has confusion, any sort of confusion up till now? Yes, anyone who has any kind of confusion? Okay, so यहाँ पे आ जाएगा total overheads. ठीक है, total overheads आ जाएंगे, इस पे आ रहे हैं I think 20,000 और इस पे आ रहे हैं 70,000. Really? Sorry. This is 30 and this is 70. ठीक है. So अगर इसके बाद मैं निकालना चाहता हूँ overhead cost per unit, so ये हो जाएगा 30,000 and this is 70 और this is 30, this is 70 और A के यूनिट्स हैं 3,000, इसके हैं 5,000. So divided by 3,000 and divided by 5,000. So this will be $10 per unit and this is how much? 14 per unit if I'm not wrong. सही, 10 and 14. फिर अगर मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, सो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए फॉर प्रोडक्ट ए दिस इज 40 and 40 plus 10 is 50 और बी की हो जाएगी 30 and 14, that will be 44. So 50 and 44. Guys, is this clear? Okay, now what I want you to do is I'm writing down an example and I want you to do that example at home and then ठीक है, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सही है, इसका स्क्रीनशॉट लो. Take a screenshot of this. Okay. So if you've taken a screenshot of this as well, now I want you guys to write down theory. सही है. एक क्वेश्चन आता है define ABC. सही है. Please write this down. इसका आंसर है ABC और activity based costing. Before I write this down, I'll just tell you guys one more thing. The way I found out the total cost per unit was the material cost was 30, the labor cost was 10. 30 and 10 is 40 and the overhead cost was 10 too. So 40 plus 10 is 50. और यहाँ पे 24 की मटीरियल कॉस्ट थी, 6 की लेबर कॉस्ट थी, ये 30 हो गया और ओवरहेड कॉस्ट थी 14. तो 30 और 14 is 44. Now coming back to theory, define ABC होता है ABC
is the process of dividing overheads into cost pools and then using cost drivers to absorb overheads onto products. ये ABC की डेफिनेशन है कि हम ओवरहेड्स को पहले कॉस्ट पूल में डिवाइड करते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर को यूज करके हम उसको प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं. एंड देन एक थ्योरी आती है ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड ABC. सही है. तो अगर मैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखता हूँ, यहाँ ABC लिखता हूँ, this is more accurate and more realistic. सही है. Absorption is less accurate, less realistic. Then absorption is easy to calculate. ठीक है. Now since it's a comparison, so absorption is relatively easier to calculate than ABC. So यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ because it's a comparison. वैसे तो तुम कंपेयर कर रहे होगे और तुम बोलोगे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इजी है, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ABC मुश्किल है. ठीक है. सो लेस इजी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू राइट. सही है. एंड देन इजी टू कैलकुलेट हो गया, लेस इजी हो गया. दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. सही है. And it's not always easy to divide overheads into cost pools and finding suitable cost drivers. So yeah. So what I wrote is it's not always easy to divide overheads into cost pools and finding suitable cost drivers. ठीक है. So basically this is it. ये theory आती है इस पे. ठीक है. These 4 or 5 points, and I think this is about it. In the next class, we will be doing a past paper question, and we will see how to go about that. Have you guys copied this? Okay, those who are done with taking the screenshots and copying this is it for today, guys. We will be doing a past paper question tomorrow, and we're almost done with this chapter. We just need to practice past papers now. So guys, before I sign off, any questions for me? Do you guys have any confusions related to this? Okay then guys, this is it. Khuda Hafiz. I'll see you guys tomorrow.